वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं अखिलेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी जी एल टीयर टू मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी हार्डेस्ट हार्डेस्ट जो कि मॉक होता है वो कैटेगरी का। एंड इसमें हमने स्कोर किया है 385 आउट ऑफ रैंक बता रहे हैं 385 आउट ऑफ 14,464। स्कोर रहा है 314 एंड एक्यूरेसी 90% की रही और विथ परसेंटाइल 98%। तो इसका सेक्शनल देख लेते हैं कि क्या रहा है। और इसका कट ऑफ शायद कुछ कम ही था, क्योंकि काफ़ी इसका जो क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव और ट्रिकी थे। जिसमें सेक्शन 1 की स्कोर रहे हैं 157 आउट ऑफ 180 एंड इसमें एक्यूरेसी हमने अच्छी मेंटेन की है, लगभग 91% 92%। एंड सेक्शन 2 157 से। एंड इसमें 63 क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट किए, जिसमें से 87% एक्यूरेसी के साथ सही हुए। और कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो इसमें हमने 49 आउट ऑफ 60 स्कोर किए एंड इसमें 89% की एक्यूरेसी रही है। ओवरऑल 314 है, जिसमें से कट ऑफ गई है 295 टू 300 ओबीसी कैटेगरी के लिए। एंड ओवरऑल हमने जो टाइम लिया है 102 मिनट और 47 सेकेंड्स लगे हैं। तो कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर ऐसे हैं कि वर्बल रीजनिंग, जनरल साइंस। वीक चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। 86% तो ठीक है, 14% में थोड़ा सा एरर है। तो इसमें टॉप रैंक कर रहे हैं रोहित कुमार, जिनका देख कर लगता नहीं कि इन्होंने टॉप किया है, क्योंकि टाइमिंग देखते हैं तो हमारी टोटल टाइमिंग है 98 मिनट्स एंड 2 सेकेंड और इनकी है 55 मिनट्स 46 सेकेंड। सो ही इज़ नॉट द रियल रैंक वन। तो अब हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन पे, जो हार्ड क्वेश्चंस हैं और जो हमने अनअटेम्प्ट किए और कुछ इनकरेक्ट जो हुए हैं, तो उन्हें डिस्कस करते हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फिल्टर कर लेते हैं इसे, और फिल्टर करने के बाद इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड को हम अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 60,500, अ फेस्टिवल डिस्काउंट 8% is allowed on it. Further, for cash payment, a second discount of 5% is given for cash payment in rupees that is to be made for the mobile phone is। तो किसी फ़ोन का जो है कि मार्केट प्राइस 16,500 है, उस पर फेस्टिवल डिस्काउंट दिया जाता है 8% का। एंड फिर फर्दर एक कैश पेमेंट करने पर एक सेकेंड डिस्काउंट दिया जाता है 5% का। तो द कैश पेमेंट इन रुपीज़ दैट इज़ टू बी मेड फॉर माई द मोबाइल फ़ोन इज़। तो जो कैश पेमेंट करना पड़ेगा किसी व्यक्ति को उस मोबाइल फ़ोन को परचेज करने के लिए, वो क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका हम सक्सेसफुल निकाल लेते हैं, पहले 8% और 5% का। तो 8 5 13 हो जाएगा, और माइनस करेंगे जब 8 8 5 40 माइनस 40 आउट ऑफ 100, यानी कि 0.4। तो 13 माइनस 0.4 12.6% हम डिक्रीज करेंगे इसका। तो 12.6, इसका 12.6% कितना होगा, 12.6 इंटू 165। तो समथिंग इसमें जाएगा 12 1 65, यानी कि हम निकाल सकते हैं इसका 1650 प्लस 2% इसका हो जाएगा 165, यानी कि 16 32, यानी कि 330 प्लस 0.6% ऑफ 165, यानी कि 16 6 96 एंड 5 6 30, 96 960 एंड 30 990, 990 1.10 होगा 99, यानी कि हमारा 330 60 15 एंड 99, यानी कि 1650 एंड 330, 16 3 1800, 16 3 1880 एंड 99, 1880 एंड 1989, 16 3 1800 1880 1880 1989, 89। ठीक है, तो इसमें माइनस करते हैं तो 999, यानी कि
79, 16,000 1800 हमारे से 89, तो इसमें आएगा 14,421। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ पी एम प्लस क्यू एन। ओके, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पी एम एंड वी एन बी 2 पॉइंट्स ऑन ए बी सच दैट। देखते हैं, ये रहा ट्राइंगल हमारा ए बी सी, एक पैरेलल लाइन हो गई। एंड फिर क्या कह रहा है, पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स ऑन ऐसे दैट है पी एम इज पैरेलल। ठीक है, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन ऐसे एंड पी एम इज पैरेलल, बी 2 पॉइंट्स ऑन ए सी। ए सी इसको फिर से करते हैं, कुछ एरर हुआ। तो कह रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी राइट एंगल है, एम एन एन बी 2 पॉइंट्स ऑन ए बी, जहाँ ए एम एन एंड एन बी इक्वल है। ओके, ए बी, यहाँ हम ए बी मान लेंगे, ए बी सी मान लेते हैं। वैसे राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसे तो ऐसा बना लेना चाहिए ना, ठीक, ए बी ए सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, एम एंड एन बी 2 पॉइंट्स ऑन ए बी सच दैट ए एम एन एंड एन बी, ए एम एन एंड एन बी सेम है, एन किसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो एक 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 है। ठीक है, पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स ऑन ए सी। ठीक है, सच दैट पी एम इज पैरेलल, पी एम ए एम रहा हमारा, पी एम पैरेलल, तो पी यहाँ आ जाएगा एंड क्यू यहाँ आ जाएगा। पी एम पैरेलल है इसके एंड क्यू एंड एन पैरेलल है, हाँ इसी के। एंड बी सी बराबर 12 दिया है, बी सी ये रहा तो 12 है। तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी का रूल लगाएंगे और फिर यहाँ से देखेंगे इसका रेशियो क्या है, इसका और इसका रेशियो, एक रेशियो 3 का, एक यहाँ पे देखिए 1 2 3 क्यों पहले टू क्यों पहले टू से भी बी सी बराबर, हाँ देखिए 1 और 3, 1 और 3 का रेशियो, तो यहाँ पे 3 का मान 12 है, तो 1 का मान 3 का मान 12 है, 3 चौका और 1 का मान, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, तो ये 2 रेशियो 1 है, 2 रेशियो 3 है, तो 3 का मान 12 और 2 का मान कितना हो जाएगा 8। और हमें हमसे पूछा है पी ई एम प्लस क्यू एन, तो पी ई एम की वैल्यू 4 है एंड क्यू एन की वैल्यू 8 है, 8 + 4 12 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सिंप्लीफिकेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ए माइनस बी माइनस सी माइनस एंड, ठीक है। तो इसको किया जा सकता है, पहले तो उसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कि ये कंबाइन हो जाएंगे, तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा ए माइनस बी का क्यूब, बी माइनस सी का क्यूब, सी माइनस ए का क्यूब, तो ए माइनस क्यूब बी सी माइनस क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो कट जा रहा है, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे ए माइनस बी का क्यूब, बी माइनस सी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब एंड सी माइनस ए का क्यूब बराबर आएगा 3abc के। ओके, एंड नीचे तो आ रहा है आपका फिर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 3abc। ओके, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। हम क्या करते हैं वहाँ पे ए बी टी सी कर गया, ठीक है, 3abc, तो ए बी सी, अब ए माइनस बी है, बी माइनस सी माइनस सी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए बी सी के बराबर है। तो यहाँ से फिर ये 3 के इक्वल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 liters are drawn from a cask full of wine and is then filled with water. The operation is performed 3 more time. The ratio of quantity of wine now left in cask that of water is 16:65. How much wine did the cask hold originally? ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो 4 बार हमने क्या किया है,
8 लीटर निकाला है और 8 लीटर फिर डाल दिया है, ठीक है। और हमने निकाला क्या है, मिक्सचर निकाला है, और डाला क्या है, वाटर डाला है। तो इसका रेशियो हम देते हैं, तो हो जाएगा 16 आउट ऑफ 65 प्लस 16 81, और इसका फोर्थ रूट लेंगे, क्या आ जाएगा 2/3, यानी कि 1/3 बार बार निकाला जा रहा है। एक का मान कितना है, हमको 8 दिया है, तो टोटल मिक्सचर शुरू में कितना था, अरे मिल्क कितना था, अरे वाइन था ना, हाँ। तो 8 तरीके 24, यानी कि शुरू में मिक्सचर हमारे पास 24 लीटर्स थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया अनस्क्रैम्बल द लेटर्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो एंड फाइंड द ऑड वर्ड आउट। तो इनमें सिंपल सा कुछ करना नहीं है, बस इन्हें अभी ये मतलब अव्यवस्थित रूप से है, इन्हें व्यवस्थित करना है और इनसे वर्ड बनेंगे एक एक, तो उन्हें देखना है कौन सा उसमें से ऑड है। तो इसमें हम बनाते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है, हाँ इसका समझ में आ रहा है, इसका होगा, ये तो लायन बनेगा, लायन यानी कि वाइल्ड एनिमल बनना चाहिए। RTIG ये टाइगर हो जाएगा, फिर ये टाइगर हो जाएगा, ये लायन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन WCO, तो ये काऊ बन जाएगा। एंड ऊपर क्या था, फ्लो, हाँ तो ये वॉल्फ बन जाएगा। तो हमने देखा वॉल्फ बना, टाइगर बना, लायन बना एंड काऊ बना। तो इसमें से काऊ एक डोमेस्टिक एनिमल है, बल्कि ये तीनों वाइल्ड एनिमल है, तो ऑड काऊ हो जाएगा, काऊ जो है कि ऑड है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, बैठा लेते हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड। ज्ञान सेकंड लेफ्ट आप तेज, ज्ञान सेकंड लेफ्ट है तेज के, ठीक है। सीता सेकंड लेफ्ट ऑफ प्रेम, सीता सेकंड लेफ्ट प्रेम, इसको हम कहीं लिख लेते हैं, सीता सेकंड लेफ्ट प्रेम। अच्छा इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ राधा एंड तेज, राधा एंड तेज, अक्षय इमीडिएट नाइबर है, ठीक है। ज्ञान इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ प्रेम एंड सीता, ठीक है, ज्ञान प्रेम एंड सीता, प्रेम एंड सीता, ठीक है। सीता व्हाट हु सिटिंग, क्या लिखा है, हु इज सिटिंग बिटवीन अक्षय एंड सीता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया है यस सेकेंड लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। R A T इधर से होगा, आर यहाँ आएगा, फिर ए यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, एंड बात बची PGS की, और यस जो है कि सेकेंड लेफ्ट होगा टी के, नहीं पी के। तो पी यहाँ आ रहा है, पी के सेकेंड लेफ्ट में, तो ए आ जाएगा, यानी कि पी यहाँ आएगा, पी के सेकेंड लेफ्ट, तब यस आ सकता है, यहाँ पे पी आएगा, पी के सेकेंड लेफ्ट में यस, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में यस आ गया, यहाँ पे यस आ जाएगा, ओके। एंड आर जो होगा ए और टी साथ में होंगे, RAT साथ में होंगे, PGS साथ में होंगे, PGS साथ में होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हुई सिटिंग बिटवीन अक्षय एंड सीता, अक्षय हमारा ये रहा और सीता हमारी ये रही, तो राधा जी बीच में बैठी हैं, देखते हैं, राधा राधा राधा, दिस इज़ द राइट क्वेश्चन आंसर। एंड अब हमारा सेक्शन चेंज हो चुका है और अब हम इंग्लिश के सेक्शन पे आ चुके हैं। तो इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज्ड टू लिव हियर, ही इन्फॉर्म, उसने इन्फॉर्म किया क्या, आई नो दिस एरिया, मैं इस एरिया को जानता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई यूज टू लिव हियर, मैं यहाँ रह चुका हूँ, ओके, मतलब रहा हूँ। तो इसका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट क्या होगा, ही इन्फॉर्म दैट ही न्यू दैट एरिया ही बिकॉज ही यूज टू लिव देयर, सही तो लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं पहले। क्योंकि डायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है कि हमें जो सबसे सटीक होता है, जो एक्यूरेट होता है सबसे ज़्यादा, उसे ही चूज करना होता है। तो ऑप्शन सारे देखने ज़रूरी होते हैं, क्या पता इससे भी कुछ बेटर नीचे ऑप्शन दिया हो। ही इन्फॉर्म दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही हैड लिव्ड देयर, इससे बेटर तो यही है फिर। ही इन्फॉर्म दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही हैड लिव्ड देयर, गलत। ही इन्फॉर्म दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही हैड, नहीं। ही इन्फॉर्म दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही लिव्ड, गलत। तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट ऑप्शन।
जो कि सही है। मिस स्पेल्ट वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसको लिख लेना सबसे बेहतर होता है बिना देखे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज सही है। फिर लॉबिस्ट, लॉबिस्ट भी सही है। मेलो डॉट बी यू आई आई एस टी सही है। पायरिक, पायरिक ये तो सही नहीं लग रहा है यार। रियल पॉलिटिक ये भी सही है, रियल पॉलिटिक्स सही है। पायरिक नहीं सही होगा शायद, नहीं सही है। तो इस पे होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज, आप जानते ही हैं। एम पी एम एल एम पी की जो सीट्स होती हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बोला जाता है। लॉबिस्ट क्या होता है, एक व्यक्ति जो कि भाग लेता है एन ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेटर्स। जैसे कि एग्जांपल में एलेक्सी स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ऑन लॉबिस्ट्स। रियल पॉलिटिक्स, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स आर प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन मोरल और आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस। पायरिक होता है वॉन समथिंग यू हैव वॉन एट टू ग्रेट कॉस्ट टू हैव बीन वर्थ वाइल फॉर द विक्टर। इसका कहने का मतलब है कि आपने कोई जंग जीती लेकिन सब कुछ खोने के बाद, तो वो जंग जायज़ नहीं है आपके लिए। वही कहना है पायरिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्राप्त करना लेकिन उसके लिए अपना सर्वस्व खत्म कर देना है, पायरिक कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक कंप्रिहेंशन है, द लेडी रोट अ हफी लेटर बिकॉज। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा, हम पढ़ लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग हिज अर्ली डेज, अपने शुरू के दिनों में एज एडिटर ऑफ द पॉपुलर मैगजीन, एडिटर होते हुए एक पॉपुलर मैगजीन का, सैटरडे इवनिंग पोस्ट जिसका नाम है सैटरडे इवनिंग पोस्ट, जॉर्ज लॉरिमर डिड किया मच ऑफ रीडिंग ऑफ अनसॉलिसिटेड स्टोरीज। दिस मीन, इसका मतलब एंडलेस आवर्स ऑफ सिटिंग एट द डेस्क, मतलब घंटों सिटिंग एट द डेस्क बैठे हुए, पोरिंग ओवर बिग स्टैक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, पढ़ते हुए बड़े बड़े स्टैक्स, मतलब गट्ठर जो होते हैं नहीं, वैसे तो गट्ठर नहीं कह सकते, स्टैक्स मतलब बंडल होता है वैसे, ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्राइंग टू डिसाइड विच वर वर्दी ऑफ पब्लिकेशन, कौन सी इसमें से यूजफुल है जो कि हम पब्लिश कर सकते हैं, एंड विच वर नॉट, एंड कौन से नहीं है। लोरिमर बिकम एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट बन गया एट मेकिंग दीज डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस को लेने में। वन डे, एक दिन, ही रिसीव्ड अ फी लेटर फ्राम वुड बी राइटर, किसी राइटर से, हु हैड अ कंप्लेन, जिसके पास एक कंप्लेन थी। लास्ट यू रिजेक्टेड माई स्टोरी, पहले तुमने मेरी स्टोरी को रिजेक्ट किया है। सी रोट, आई एम पॉजिटिव, हाँ यस, यू डिड नॉट रीड इट, आई एम पॉजिटिव यू डिड नॉट रीड इट, ओके आपने नहीं पढ़ा। बिकॉज एज अ टेस्ट, एक टेस्ट की तरह, आई पेस्टेड टुगेदर पेजेस 14, 15 एंड 16, मैंने पेस्ट कर दिए थे 14, 15 एंड 16 पेजेस नंबर को। द मैन्युस्क्रिप्ट कम बैक विद द पेजेस स्टिल पेस्टेड, जब हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट आई वापस तो पेज 14, 15 और 16 जो थे वो पेस्ट ही थे। द मैन्युस्क्रिप्ट केम बैक विद द पेजेस स्टिल पेस्टेड, देयर इज नो क्वेश्चन इन माई माइंड बट दैट यू आर अ सैम एंड अ डिसग्रेस टू योर प्रोफेशन। मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यू आर अ सेम एंड अ डिस्ग्रेस, कलंक हो टू योर प्रोफेशन, अपने करियर पे हो। लोरिमर्स रिप्लाई वो सक्सेंट, बहुत ही संक्षिप्त थी। मैडम, एट ब्रेकफास्ट वेन आई क्रैक एन एग, जब मैं ब्रेकफास्ट पे एक अंडे को फोड़ता हूँ, आई डोंट हैव टू ईट द होल एग टू नो इट इज़ बैड, मुझे उस अंडे को पूरा खाना नहीं पड़ता जानने के लिए कि वो बैड है या नहीं है। वाह, गजब रिप्लाई दिया भाई ने। फिर तो आपने तो रिप्लाई दे दिया, अब हमें रिप्लाई देना है। तो लेडी रोट अ लेटर बिकॉज हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड, एकदम सही है। लेकिन आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड अनरेड, बिना पढ़े रिजेक्टेड कर दी गई थी, ये उससे भी सही है। हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड ऑल्दो इट वाज गुड, हमें तो पता नहीं गुड थी कि नहीं थी। लोरिमर वाज बाइस्ड इन हिज डिसीजन, नहीं बाइस्ड नहीं था बेचारा, तो यही होगा, हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड अनरेड। अब क्वेश्चन आता है, विथ रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैनी डॉक्टर डिड नॉट बिलीव दैट जेनर वाज अ डॉक्टर, जेनर वाज अ डॉक्टर, मैनी डॉक्टर्स flatly refused to believe Jenner when he announced that he had found a preventive against smallpox, that declaration to be dangerous practice, but the word was already hurt and people flocked Jenner to vaccinated, कहीं तो बात नहीं की गई है वैसे। एंड दे आर नो आउटब्रेक्स ऑफ स्मॉल बॉक्स नोडेज, इसको हम जनरल
टाइप में क्वेश्चंस पे करते हैं, कंप्रीहेंशन है, तो भी ये दूसरा ही सही हो रहा है। तो दूसरा, देर इज नो आउटब्रेक्स। यार आउटब्रेक तो होते हैं यार, अभी भी होते हैं, ऐसे बात नहीं, थोड़ा कम हो गए हैं, थोड़ा क्या काफ़ी कम हो गया है, लेकिन आउटब्रेक्स तो होते हैं। तो नाइदर वन आर टू होना चाहिए। सही है। विच टीम वॉन द डूरंड कप 2024 बाय डिफीटिंग मोहन बागान। मोहन बागान किसका, वेस्ट बंगाल का है। SG43 इन अ पेनाल्टी शूट आउट। पेनाल्टी शूट आउट क्या होता है, जब दोनों टीम सेम पॉइंट स्कोर करती है तो पेनाल्टी शूट आउट किया जाता है। पेनाल्टी शूट आउट में क्या होता है, प्लेयर्स गोल मारते हैं, गोलकीपर गोल को बचाता है, जो सबसे ज़्यादा गोल मारता है सेम अटेम्प्ट्स में वो विनर कहलाता है। तो पेनाल्टी शूट आउट पे कौन जीता 2024 डूरंड कप में। डूरंड कप जो कि फुटबॉल का सबसे पुराना गेम है, इंडिया का सबसे पहले से खेला जाता है। तो इसमें जीते हैं भाई हमारे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC लोगों ने, FC ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली, हाल फिलहाल में, अ मेमोरियल, एक जो कि मेमोरियल, हाँ का मेमोरियल वाज रिनोवेटेड, मतलब उसका जीर्णोद्धार किया गया इन वैकोम यानी कि केरल में, इन मेमोरी ऑफ वैकोम सत्याग्रह। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हम करते हैं। दी वैकोम सत्याग्रह वाज पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 बाय लेड बाय महात्मा गांधी। शर्वा गलत है ये तो, क्योंकि जो हमारा वैकोम सत्याग्रह हुआ था वो 1924 में लॉन्च हुआ था। एंड इसके जो KP केशव जी इनके हेड थे इस मूवमेंट के, और इसका एम तो था कि टेम्पल एंट्री की जाए, लेकिन टेम्पल एंट्री इसमें हुई नहीं। इसमें बस यही इतना ही हो पाया कि जो टेम्पल के पास का जो रोड था उसका एक्सेस मिल गया मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए, तो यही हो पाया केवल। जबकि टेम्पल एंट्री 1936 में जाकर के 1936 में अलाउ हुई इनके लिए। तो पढ़ लेते हैं, वैकुम सत्याग्रह पार्ट ऑफ, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत है। EV रामास्वामी पॉपुलरली नोन एज पेरियार प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सत्याग्रह। सत्याग्रह में अपने भाग लिया था भाई साहब। द मूवमेंट लेड टू द इमीडिएट ओपनिंग ऑफ ऑल टेम्पल्स इन त्रावणकोर टू मल्लाची, ये तो नहीं होगा। तो EV रामास्वामी पॉपुलर नोन एज पेरियार प्लेड अ सिग्निफिकेंट सत्याग्रह, तो इससे लग रहा है केवल 2 होगा। पूछा क्या है, करेक्ट कौन से हैं, तो 1 और 3 तो नहीं होगा, 1 और 3 तो नहीं होगा, तो 2 ही हमारे पास ऑप्शन में बचता है। तो हम 2 मार देंगे और 2 सही भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या है यहाँ पे, नॉट करेक्ट बोला है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या से क्या हो जाए पता ना चले। माजुली इज द बिगेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द रिवर ब्रह्मपुत्र। ओके, सही बात है, बिगेस्ट जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो कि इनहेबिटेटेड भी है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। तो माजुली इंडियाज फर्स्ट आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये भी सही है। एंड माजुली आइसलैंड वाज फॉर्म्ड ड्यू टू कोर्स चेंजेस बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेनली द लोहित, ये भी तो सही है। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट था क्या है यार, रिसेंटली माजुली आइसलैंड इज डिक्लेयर मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। भाई कुछ सही लग नहीं रहा है यहाँ पे भाई, क्यों तुम संदेह पैदा कर रहे हो, यानी कि आप हो नहीं हमारे साथ, तो आपको यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। सही है, आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 नोबेल प्राइज। तो ये तो है हमारे भाई हैंगकैंग साहब होंगे, क्योंकि ये साउथ कोरिया के हैं, और साउथ कोरिया का पहला कोई राइटर है जो कि नोबेल प्राइज विनर बना है। तो ठीक है, हम इनको ट्राई देख लेते हैं, हांगकांग जी होंगे। ओके, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है। द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं कभी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, नॉमिनी होता है, सबऑर्डिनेट तो नहीं होता। अ गवर्नर कैन नॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म्स ऑफ 5 ईयर, होल्ड कर सकता है जब तक कि नया गवर्नर नहीं आ जाता।
ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय अ प्रेसिडेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय अ प्रेसिडेंट। हाँ ये तो सही है यार, क्योंकि जब मन करता है जैसा मन करता है वैसे हटा देते हैं सस्पेंस सब। ही कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस। गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस, ना ही मार्शियल लॉ में अगर कुछ उसे मार्शल पनिशमेंट मिली है तो उससे कर सकता है। तो इस हिसाब से केवल ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अटल इनोवेशन मिशन इट इज़ अ फ्लैगशिप initiative set up by नीति आयोग. It is an umbrella innovation organization to coordinate innovation policies between central, state and sectoral innovation schemes. ये भी सही है. It is implemented only at higher secondary schools across the nation. गलत. हायर सेकेंडरी भी होगा, साइंस में भी होगा, एमएसएमई में भी होगा, एसएमई में भी होगा, इंस्टीट्यूट्स में भी होगा। तो ये तो ऑप्शन गलत है तीसरा वाला, तो तीसरा गलत होगा। तो पहला दूसरा सही हो जाएंगे। ठीक है। इफ अ कॉन मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल सेम होगा, मेन अनचेंज्ड। कंसिडर फॉलोइंग। चंद्रगुप्त फर्स्ट इंक्रीज हिज टेरिटरी बाय मैरिंग अ प्रिंसेस ऑफ लच्छी ट्राइब। ओके सही है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे, जबकि माने जाते हैं कि यही जो एक्चुअल इस्टेब्लिशर हैं, इस्टेब्लिशमेंट किया है किस डायनेस्टी की, गुप्ता डायनेस्टी की, वही है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। एंड वरामेर proposed that the earth was round and its move around while rotating on its own axis. वरामेर proposed, वरामेर ने प्रपोज नहीं किया था, ये तो प्रपोज किया था इस चीज़ को आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने इसे प्रपोज किया था। एंड नालंदा महावीर वाज फाउंडेड बाई समुद्रगुप्त फर्स्ट। नालंदा महावीर तो फाउंडेड किया गया था कुमारगुप्त स्कंदगुप्त, हाँ कुमारगुप्त के द्वारा, और जिसे नालंदा, एक नालंदा महाविश्वविद्यालय भी था जिसे बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। और बख्तियार खिलजी किसका स्लेव था? बख्तियार खिलजी स्लेव था मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी, जो कि भारत पे आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को तरह इनके द्वितीय युद्ध में हराया। और पहले युद्ध में तो खुद आ रहा था, और फिर 1294 में चंदावर को युद्ध करता है और वहाँ पे जयचंद को हराता है। तो ऐसा है, तो इसका मतलब नालंदा वो महावीर फाउंडेड बाय समुद्रगुप्त, ये तो नहीं होगा, ये दूसरा भी नहीं होगा, यानी पहला केवल होगा, तो पहला केवल होगा, तो हाँ सही भी है। आगे का देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल दैट पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है ऑनलाइन वैक्सीनेशन के लिए यूविन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट करेक्टली मैच मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट अंडमान सी, सही है भाई तू तो। कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी, संडा स्टेट, गल्फ ऑफ एडन, बास स्टेट, तास्मान सी एंड साउथ सी होगा ये तो, ये साउथ सी के साथ बनेगा। गल्फ ऑफ संडा स्टेट तो यार ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, संडा स्टेट को, संडा स्टेट को जानते हो क्या होना चाहिए था, ये गल्फ ऑफ एडन नहीं होगा, संडा स्टेट में होगा जावा सी को ऐड करता है एंड अंडमान सी, अंडमान नहीं, जावा सी एंड इंडियन ओशियन को ऐड करता है। हाँ जावा सी एंड इंडियन ओशियन को ऐड करता है, ठीक है। तो ये तो गलत है। युकाटन स्टेट ये ऐड करता है गल्फ ऑफ मेक्सिको को एंड कैरिबियन सी से नॉर्दर्न अमेरिका में कॉन्टिनेंट जो है उसमें, तो ये भी सही है। मलक्का स्टेट ये ठीक, अंडमान सी, साउथ चाइना सी, हाँ ये भी सही है। तो जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो संडा स्टेट होगा, सही संडा स्टेट, इसका ऑप्शन हमने बता दिया, आंसर क्या होगा। एंड विच सिटी विल होस्ट द 25th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल IFA अवार्ड फ्रॉम March 7 to March 9, 2025। अच्छा, तो इससे होस्ट कर रहे हैं जयपुर वाले। तो IFA है जो कि
सेकेंड टाइम इंडिया में होस्ट कर रहा है, वो भी जयपुर में। एंड फर्स्ट टाइम 2019 में IAFA फर्स्ट टाइम 2019 में इंडिया ने होस्ट किया था, जो कि कहाँ पे, मुंबई में। एंड बाकी सारे सेशंस अबू धाबी में हुए हैं। और पिछला सेशन जो कि अभी सितंबर में हुआ था, सितंबर 2024 में, वो अबू धाबी में ही हुआ था। और वहीं ये डिसीजन लिया गया था कि जो नेक्स्ट वाला होगा वो जयपुर में होगा, और जयपुर में होगा। यहाँ पे कई OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए जाएंगे जयपुर की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिलीट, अब हम कंप्यूटर नॉलेज वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। तो डिलीट एंड रो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एम एक्सेल शॉर्टकट इज कंट्रोल एंड माइनस। सही है। अच्छा यार सही है तो सही है ना, फिर तो करना क्या है इसमें, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज CPE स्टैंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू वैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। एंड इसके रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, कंज्यूमर प्रोमाइसेस इक्विपमेंट, नहीं, कस्टमर प्रोमाइसेस इक्विपमेंट, हाँ। Those are the rights of the owner of information to decide how much information is to be exchanged, shared and distributed. ये राइट्स हैं ऑनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड, निर्णय करें कौन सा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, शेयर करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आ जाएगा। तो ये रहा जो कि हार्ड मोक था सबसे, जिसका हमने पहले एनालिटिक किया। इसमें हमने देखे कैसा स्कोर रहा, क्या एक्यूरेसी रही, क्या परसेंटाइल रहा। एंड फिर उसके बाद हमने एनालिसिस किए क्वेश्चंस के, जो कि अनअटेम्प्टेड थे एंड इनकरेक्ट थे। तो ये सब खत्म हुआ। अब आज मेंस वालों का कुछ पेपर भी है, तो कुछ लोगों का आज है, कुछ लोगों GSO वालों का कल होगा, और बाकी लोगों का 20 तारीख को होगा। और एक नई न्यूज़ भी आई है कि जो कि 609 बच्चे हैं जो कि जेन्यून थे, बट समवॉट रीजन बाहर हो गए थे, तो उनको SSC ने अपनी गलती मानते हुए इंक्लूड किया है। तो उनका भी एग्जामिनेशन साथ ही होगा, लेकिन उनका थोड़ा दिक्कत है यार बेचारों को यार। उन्होंने यार संदेह मेरे रह कि प्रिपरेशन भी नहीं सही से की होगी। ठीक है, फिर भी चांस मिल रहा है, अगर पढ़े होंगे तो। पहले सर ने बताया भी था कि प्रिपरेशन करते रहो आप, हम देखते हैं और ज़रूर होगा, हमारी जीत होगी। तो कल हुई भी, परसों, और 609 बच्चे इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो उनका पेपर हम जानते हैं 20 तारीख को है। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जिन लोगों का मेंस उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और गुड लक हमारी तरफ से भाई। अच्छा पेपर जाए, और सेंटर वेंटर में पहले पहुंच जाना यार, रिस्क नहीं लेने का, समझ रहे हो ना। तो सेंटर में पहले पहुंच जाना और फ्री हो जाना यार, एकदम फ्री रहना, फ्री माइंड एकदम से। क्योंकि अगर वहाँ पे टेंशन लेकर गए और फिर टेंशन लेकर पेपर में बैठे, तो फिर काफ़ी टेंशन हो जाएगा तुम्हें। इसलिए टेंशन 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 छोड़ो और एकदम फ्री हो जाओ। जो पढ़े हो सब पढ़े हो समझो, कुछ छूटा नहीं है, और जो पढ़े हो उसी से आएगा और कहीं और से नहीं आएगा। पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, हार्ड आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पेपर मॉडरेट ही होगा, मॉडरेट टू इजी ही होगा, हार्ड तो नहीं होने वाला, हार्ड होने की संभावना भी नहीं है। तो अपने अपने दिलो जान से भाई मेहनत कर देना वहाँ पे, क्योंकि वही है जो कि आने वाले दूसरे या तीसरे महीने में एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम दिखाएगा। तो बी केयरफुल एंड दैट्स ऑल। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अब हम भी प्रिपरेशन कर लें थोड़ा, क्योंकि मेन समय भी देना है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बहुत, फिर मिलते हैं, ठीक है।